12 बजे मुंबई के लिए उनकी फ्लाइट है। दूसरी तस्वीर रिया से जुड़ी है। रिया को भाईकला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब रिया का नया ठिकाना भाईकला जेल होगा। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता रहा हूं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आज हाई वोल्टेज ड्रामा की उम्मीद है मुंबई के अंदर, और हिमाचल से चंडीगढ़ पहुंची है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें, व्हाइट साड़ी में आप कंगना रनौत को देख सकते हैं। पूरा सुरक्षा का घेरा है और डायरेक्ट डिपार्चर नहीं, अराइवल से उनकी एंट्री कराई गई, जिसमें मीडिया ना देख पाए। लेकिन ये तस्वीरें इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट यानी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर जा रही है। लगातार ट्वीट्स भी कर रही हैं, लगातार अब शिवसेना पर और मुंबई के लोगों को ये बता रही हैं कि हाँ वो आ रही हैं। और एक तरफ ये भी कह रही हैं कि जो खून पसीने की कमाई से उन्होंने अपना दफ्तर बनाया है वो बीएमसी ढहाने जा रही है। बीएमसी भी लगातार 2 नोटिस दे चुकी है। इसी बीच लगभग 2 से सवा 2 बजे के बीच कंगना पहुंचेंगी। और एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, चंडीगढ़ पहुंची है कंगना रनौत। जी हां, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची है कंगना रनौत। यहां से मुंबई के लिए रवाना होगी। बीएमसी एयरपोर्ट से ही कर सकती है क्वारंटीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले बीएमसी ने पहला नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया इनको ऑफिस में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, जैसा कि बीएमसी का मानना था। लेकिन कंगना रनौत ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते हो रहा है। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि हिमाचल से चंडीगढ़ पहुंच गई है, चंडीगढ़ से मुंबई भी पहुंच जाएंगी। लेकिन आज इसकी प्रबल संभावना है कि मुंबई में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा एयरपोर्ट से ही। और खबर यह आ रही है कि मुंबई में बीएमसी क्वारंटीन कर सकती है कंगना रनौत जब पहुंचती है। हालांकि कोविड टेस्ट करवा कर जा रही है कंगना रनौत, लेकिन बीएमसी के पास यह अधिकार है। हमने देखा था कि जब बिहार के पुलिसकर्मी भी वहां गए थे जांच के लिए, तो उनको भी क्वारंटीन करा दिया गया था। वो आईपीएस ऑफिसर्स थे जो कि ड्यूटी पर गए थे। और कंगना रनौत राजनीति के चलते, अगर ये कहा जाए कि आज मुंबई जा रही हैं, क्योंकि एक राजनीतिक आप कह सकते हैं हमला हुआ था शिवसेना की तरफ से उनकी ओर, और कहा था कि मुंबई आने नहीं देंगे। उसके बाद ये एक्सेप्ट किया था कंगना रनौत ने और कहा था मैं मुंबई आ रही हूं। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना का ट्विटर वार शुरू हो गया है। उन्होंने लिखा है, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी से निकली है। व्हाइट कलर की फोमैटिक जो गाड़ी है मर्क की, हाथ वेव करते हुए व्हाइट साड़ी में मुस्कुराते हुए कंगना रनौत मंडी से निकली हैं। मंदिर, जी हां, मंदिर में पूजा किया, एक मैसेज भी दिया है कि भगवान उनके साथ हैं। और ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, मंदिर में झुककर कंगना रनौत ने बाकायदा पूजा अर्चना करी है। मुझे लगता है कि ये इनका अपना पारंपरिक और ट्रेडिशनल पुराना मंदिर होगा, जो कि एक आप कह सकते हैं परिवार का मंदिर हो, जहां जाने से पहले लोग दर्शन करते हैं। तो रवानगी में पहले पूजा करी है, उसके बाद चंडीगढ़ पहुंची हैं, लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, लगातार हमलावर हैं, और आप कह सकते हैं फ्रंट फुट पे है कंगना रनौत। और आज मुंबई पहुंचना है 2:15 बजे। हाई वोल्टेज ड्रामे की उम्मीद है। इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट आपको देगा। हमने आपको दिखाया कैसे वहां मंडी से निकली, उसके बाद दर्शन किया, उसके बाद रास्ते में थी, ट्वीट किया, उसके बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे सुरक्षा घेरे में है कंगना रनौत। विपिन के पास चलते हैं, सीधे चंडीगढ़ में विपिन मौजूद है। विपिन, कंगना की जो फ्लाइट है क्या वो टेक ऑफ हो चुकी है? क्या कंगना रनौत की जो फ्लाइट है टेक ऑफ हो गई है या अभी कुछ वक्त बाकी है? देखिए 12:20 की अभी फ्लाइट है, और अभी कंगना जो है वो तमाम जो प्रक्रिया रहती है बोर्डिंग की, उसको जो है पूरा करने में जो है वो लगी हुई है। लेकिन इस 3 से 4 घंटे की जर्नी में, जो कि बंबाला मंडी जिले हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर चंडीगढ़ में खत्म हुई है, कंगना लगातार ट्वीट जो है वो रास्ते में करती आई है। 8 मिनट पहले जो उनका आखिरी ट्वीट था वो ये था कि जो बीएमसी की कार्य जो जिस तरह से डिमोलिशिंग के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, उनका यह कहना था कि यह इमारत मेरे लिए अयोध्या के राम मंदिर के समान है। और ऐसे में बाबर वहां भी आया था, और बाबर यहां भी मेरी इमारत के सामने यानी कि मेरे घर के सामने खड़े हैं, लेकिन ये राम मंदिर बनकर रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, ये उनका आखिरी ट्वीट था। लगातार वो ट्वीट के माध्यम से मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ट्वीट्स जो है हम लोग भी लगातार देख रहे हैं, एक ट्विटर वॉर चल रहा है शिवसेना संजय राउत के बीच में और कंगना के बीच में। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बता पाए, कितने बजे कितनी गाड़ियों के साथ कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर क्या तैयारी थी, कितने गार्ड्स उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे? आपने बताया कि वो डिपार्चर से नहीं अराइवल से गई, मुस्कुराते हुए गई, व्हाइट साड़ी पहनी। तो अगर सिलसिलेवार तरीके से आप वो घटनाक्रम बता पाए, जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, कितनी गाड़ियां थी, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, किस रास्ते से गई, और अभी टेक ऑफ नहीं किया तो क्या वीआईपी लॉन्च में उनको बैठाया गया, क्या लोगों की भीड़ थी, कुछ बातचीत करी, क्या कुछ हुआ? एक सिलसिलेवार ढंग से एक बार बताइए विपिन।
देखिए बिल्कुल कंगना जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले जो है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी और लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से जो है वो अपने एन रूट पर जब थी तो लगातार अपने लोगों से, अपने फैन से जो है वो मुखातिब हो रही थी। जो सिक्योरिटी कारकेड चल रहा था, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको नीचे की तस्वीरें जरूर दिखाए कि ये जो सिक्योरिटी कारकेड है ये सीआरपीएफ जो Y+ सिक्योरिटी थी, ये आप देख सकते हैं हिमाचल पुलिस की एक गाड़ी जो है वो 2 गाड़ियां जो है यहां पर चल रही थी। इसी के साथ साथ जो Y+ सिक्योरिटी कंगना को मिली है वो सिक्योरिटी पर्सोनल्स जो है वो साथ में थे। ऐसे में कंगना आई, अपनी व्हाइट कलर की मर्सिडीज गाड़ी HP 58 नंबर वो गाड़ी थी, या एयरपोर्ट के जो डिपार्चर गेट था उस पर तमाम मीडिया मौजूद था। ऐसे में पहले ही उन्हें ये जानकारी मिल चुकी थी कि मीडिया जो है वो डिपार्चर गेट, यहां पर हम इस समय मौजूद है, डिपार्चर गेट आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद थे। लेकिन क्योंकि लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए जो है कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज के हैं या फिर यहां पर जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स उनकी ड्यूटी में थे, उनको अराइवल गेट से जो है वो एंटर कराकर जो है ऊपर की लिफ्ट यानी कि BBIP लॉन्च की जो लिफ्ट है वहां तक ले जाया गया। कंगना व्हाइट साड़ी में थी, बहुत ही कंपोज और काम दिख रही थी। मीडिया के द्वारा उन्हें बुलाया भी गया अराइवल गेट पर, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ वेव कर जो है एक प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ अपनी बहन के साथ जो है वो सीधा यानी कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर चलेगी। अब 12:20 पर कंगना की फ्लाइट है, उससे पहले तमाम क्योंकि 1 घंटा पहले बॉडी लैंग्वेज जो मैं देख पा रहा हूं, विपिन बॉडी लैंग्वेज जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उससे लग तो नहीं रहा कि कहीं भी टेम्पो जो है वो कंगना रनौत का कहीं से भी लो हो। जिस अंदाज में वो चल रही हैं, मैसेज साफ है, कहीं दबने वाली नहीं है कंगना मुंबई पहुंचकर। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, और जिस तरह से, क्योंकि ये कल रात को ही स्पष्ट हो गया था रजत, क्योंकि जिस तरह से जो मनाली में सैंपल दिया गया कोविड-19 का, उसके बाद जब अनकंक्लूसिव कोई रिपोर्ट आई यानी कि फेल्ड वो सैंपल पाया गया, उसके बाद खुद कंगना की ओर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताई गई। उनके द्वारा जो है ये गुजारिश की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मंडी से कि आप हेल्थ टीम भेजकर जो है वो सैंपल फिर से कलेक्ट करें। तो हेल्थ टीम जो है वो देर रात पहुंचती है, सैंपल कलेक्ट करती है और उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट जो है उन्हें थमाई जाती है। तो ऐसे में कंगना पूरी तरह से श्योर थी कि उन्हें मुंबई 9 तारीख को जाना ही जाना है, यानी कि आज के दिन ये 12:20 की चंडीगढ़ से मुंबई की जो फ्लाइट थी उसको पकड़ने के लिए वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। ऐसी परिस्थितियों में जब वो मनाली से भी निकली थी कल देर शाम को, तो उस समय भी उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, किसी भी तरह का डर का भाव या किसी भी तरह की कोई शिकन उनके चेहरे पर जो है वो नहीं दिखाई दी। और आज जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची हैं, वही कंगना रनावत देखने को मिली है जो अपने ट्वीट्स के माध्यम से वो लगातार जवाब देने का प्रयास आप नजर बनाए रखिए। और मैं कहूंगा कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है जानकारी देइए, क्योंकि आज की एक बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया न्यूज पर। पल पल की हम खबर आपको बताएंगे। कंगना रनौत कब वहां से टेक ऑफ करती हैं, कब लैंड करती हैं। कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हर अपडेट आपको इंडिया न्यूज पर मिलता रहेगा। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, गौरव कोचर हैं वरिष्ठ वकील, और दीप्ति सिंह है वकील और एक्टिविस्ट। पहला सवाल मैं दीप्ति जी आप ही से ले लेता हूं। दीप्ति जी, ये हम लोग को उम्मीद है कि जब मुंबई में लैंड करेंगी तो एक पहली चीज ये होगी कि बीएमसी आएगी, कहेगी भाई हमको क्वारंटीन करना है, आप बाहर से आ रही हैं। उसके बाद भी जबकि कंगना रनौत कोविड का टेस्ट करा के जा रही हैं, और उसके बाद करणी सेना की बात हुई है, बीएमसी की बात हुई है, बीएमसी ने एक के बाद एक 2 नोटिस दिए हैं। कंगना रनौत भी कह रही है कि आपको गिराना है गिरा दीजिए, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। आगे एक संदेश क्या है आज मुंबई के अंदर? क्या बीएमसी ने जो नोटिस दिए हैं उस पर क्या वो गिरा सकती है, या फिर उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा जवाब देने के लिए कंगना रनौत को कि इस स्ट्रक्चर को अभी आप रहने दीजिए, मत गिराइए? और दूसरी चीज ये कि क्या आज कंगना रनौत को क्वारंटीन किया जाएगा? देखिए, इसका तो जवाब वहीं से मिलेगा जो इन लोगों ने पहले भी बिहार पुलिस को जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो किस तरीके से उनको क्वारंटीन कर दिया था। अभी ये देखना है कि कंगना के साथ उनके बिहेवियर कैसे हैं। दूसरी बात, इतने ज्यादा ये मामला उछला हुआ है कि हो सकता है कि उनको क्वारंटाइन थोड़ी देर के लिए करे या टेस्ट करने के बहाने कुछ देर साइड रखे। लेकिन जहां तक बीएमसी का उनके बिल्डिंग गिराने की बात है, उनके ऑफिस गिराने की बात है, वो सिर्फ कह के नहीं गिरा सकते। निश्चित तौर पे इनको पहले कोर्ट जाना होगा और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना होगा। इस तरीके की किसी भी इमारत को गिराने और ढाने के लिए कोर्ट के क्लियर कट ऑर्डर होने के बाद ही ये प्रोसीजर होता है, और उसमें भी इतनी जल्दीबाजी नहीं होता और इसमें काफी समय लगता है।
अच्छा, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। दीप्ति, आप भी हमारे साथ रहिए, गौरव कोचर जी रहेंगे और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, आपको सारी अपडेट्स बताएंगे। कंगना कब टेक ऑफ करती है, मुंबई जब लैंड करेगी, सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और जितना भी पॉलिटिकल ड्रामा आज होगा, चाहे वो रिया चक्रवर्ती जेल में क्या कर रही है, कौन मिलने गया, क्या जमानत मिल पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके वकील जरूर सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज कंगना रनौत के शेड्यूल में मुंबई में क्या क्या होता है, करणी सेना क्या करती है, शिवसेना क्या करती है, वहां पर बीजेपी का स्टैंड क्या होता है कंगना रनौत को लेकर, और बीएमसी का हथौड़ा चलता है कि नहीं। सब बता दूं, बीएमसी कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत का ट्वीट आया है। मेरा दफ्तर नहीं है वो, मेरे लिए राम मंदिर है, ये कहना है कंगना का। और बड़ा आरोप लगाया है उद्धव सरकार पर, कहा है उद्धव सरकार बाबर की तरह बर्ताव कर रही है। जी हां, बड़ा ट्वीट किया है कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचने से पहले। धमाकेदार ट्वीट जिसको आप कहते हैं, जो कि सीधा निशाना लगा है शिवसेना की सरकार पे और खास तौर से उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने कहा है जिस दफ्तर को आप गिराने जा रहे हैं मेरे लिए राम मंदिर से कम नहीं है, और तुलना करी है उद्धव ठाकरे की बाबर से। जी हां, बाबर से तुलना करी है कंगना रनौत ने। यह ट्वीट बहुत आगे तक जाएगा, इसके राजनीतिक माने निकलेंगे, और जो तूफान आज मुंबई में होगा कंगना रनौत की वजह से, मुझे लगता है जो तेल था उसमें कहीं ना कहीं माचिस की तीली डालने का काम किया है कंगना रनौत ने। विपिन, अभी ट्वीट किया है कंगना रनौत ने। अभी तो मुझे लगता है कि फ्लाइट टेक ऑफ हुई नहीं होगी, लेकिन वहीं से बैठे बैठे आप कह सकते हैं जो आग है वो डायरेक्ट मुंबई तक बरसा रही है कंगना रनौत। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा रजत आपने कि जो घी में आग डालने जो काम किया गया है, आग में घी डालने का, और उसके बाद ये जो ट्वीट आपने पढ़ा उसके 6 मिनट बाद, यानी कि अभी 6 मिनट पहले एक और ट्वीट किया है बाबर एंड हिज आर्मी, और स्माइली जो है वो भेजा गया है, और साथ ही साथ हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। जो फोटोज है वहां पर जो मुंबई पुलिस और बीएमसी के जो कर्मचारी पहुंचे हुए हैं हथौड़े लेकर, उनकी वो पिक्चर्स को ट्वीट किया गया है। यानी किसी वीवीआईपी लॉन्ज में बैठकर कंगना जो है वो लगातार यहां से निशाना साध रही है मुंबई प्रशासन, मुंबई सरकार पर। ऐसे में सीधे तौर पर जिस तरह से उनका यह कहना है कि आज आपको रोकूंगा, एक बार सीधे मुंबई चलते हैं। मेरी संवाददाता श्वेता जुड़ गई है। श्वेता, सिर्फ ये समझना चाहता हूं, लैंड होगा, बीएमसी की क्या तैयारी है? दो चीज आपसे समझना चाहूंगा। क्या बीएमसी कंगना की जो कोविड की रिपोर्ट है क्या उसको नहीं मानेगी? क्वारंटीन किया ही किया जाएगा कंगना को, पहला। दूसरा, बीएमसी इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है कंगना रनौत के ऑफिस पर? जी देखिए, लगभग 2:30 बजे तक कंगना रनौत यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पहुँच जाएंगी, और यहाँ पर अगर हम बीएमसी ऑफिशियल्स की तैयारियों की माने तो पहले ही एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है कंगना रनौत के ऑफिस में, जो मणिकर्णिका के दौरान बनाई गई थी। इस नई नोटिस में भी ये बताया गया है कि ये रिनोवेशन का काम और ये तमाम चीज़ें बीएमसी के नोटिस में नहीं लाई गई थी, इसलिए नया नोटिस दे दिया गया है। और खैर, कंगना ट्वीट पर ट्वीट बरसाई जा रही हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया था। और साथ में अगर बात करें कंगना की कोविड टेस्ट की, उन्होंने पहले ही हिमाचल में अपना कोविड टेस्ट करवा लिया था जो कि नेगेटिव आया था, लेकिन बीएमसी के प्रोटोकॉल से बचना थोड़ा यहाँ पे कठिन साबित होगा, क्योंकि अब बीएमसी क्या ऐसा संभव है कि नया पैतरा खेल सकती है अपने शिवानी, तैयारी क्या है? कंगना रनौत क्वारंटीन होंगी या नहीं होगी? बीएमसी, श्वेता, क्या तैयारी, क्या कंगना जो है वो क्वारंटीन होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि सीधा सीधा जो गाइडलाइंस हमने देखा, जो आईपीएस ऑफिसर्स बिहार से आए थे उन सबको जबरन क्वारंटीन किया गया था। तो क्या आज जब शिवसेना और कंगना आमने सामने है, बीएमसी शिवसेना की है, वहां पर जितना भी राज है वो शिवसेना का चलता है, तो क्या ये माना जाए कि कंगना लैंड करेंगी, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो उससे पहले ही उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा? देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एक इंस्टेंस बता देती हूँ। जब बिहार से 4 पुलिस अफसर आए थे, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया था, लेकिन आईपीएस विनय तिवारी आए थे, उन्हें क्वारंटीन किया था। तो इस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि अभी बीएमसी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, हालांकि कंगना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर भी चलिए हम इंतजार करेंगे कि जब कंगना रनौत पहुंचे, मुंबई पहुंचे, लैंड करें, तो देखना होगा दो चीजों का। कंगना का पहला स्टेप क्या होगा मुंबई में कदम रखने के बाद, और दूसरी तरफ शिवसेना का रिएक्शन क्या होगा। और नजर इस पर भी रहेगी कि रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन कहां तक पहुंचती है, क्या बेल उनको मिलती है? बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ बीएमसी का हथौड़ा क्या कंगना के ऑफिस पर चलेगा? कंगना ने ट्वीट करके एक बड़ा, आप कह सकते हैं, बहस को खोल दिया है कि वो ऑफिस नहीं राम मंदिर है, और तुलना करी उद्धव ठाकरे की बाबर के साथ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े थे।